स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये आज के शब्द जो हैं 4 मई 1968 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने बॉस्टन में कहे थे। बॉस्टन अमेरिका का एक शहर है। स्टेट का नाम बड़ा ऐसे थोड़ा अटपटा सा है और प्रोनाउंस करना भी थोड़ा ऐसे ही है। प्रभुपाद जब गए तो पहले बॉस्टन में ही गए थे। अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्री जहाज से उतरे, देख रहे कहाँ जा अभी। देखो एक महात्मा ने कितना कार्य किया, क्योंकि हम लोगों के सरों पर अंग्रेजी याद का भूत सवार है। समय की आवश्यकता ये थी कि अंग्रेजों को बदलना। वहां इधर देख रहे बेचारे, एक थोड़ी सी जान पहचान थी। वहां गए, वहां कैसा था कि फ्रिज में मांस भी रखा है, उनको ये अपना सामान रखना पड़ता। क्या करते, कोई रास्ता नहीं था। बहुत कुछ सहन किया। बॉस्टन में जब 50 साल हो गए थे तो ये एनिवर्सरी मनाई थी, तो हम भी थे। संजय मेरे साथ में था। तो महापुरुषों का सिमरन करो, कितने महान हैं, दूसरों के लिए कितना कष्ट वो उठाते हैं। हम लोग जो विषय विकारों में खोए हुए हैं, विषय विकारों ने हमें पागल कर रखा है। हम नहीं जानते जीवन का उद्देश्य क्या है। बस हमें यही दिखता है जीवन का उद्देश्य पैसे इकट्ठे करना, विषयों को भोगना। ये हम भूल जाते हैं कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा। महाप्रभु जो उच्च कोटि ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए भगवान, मिश्र परिवार में, उन्होंने सबके लिए मार्गदर्शन किया और उन्होंने ये कहा, जो लोग कर्मकांड में फंसे हुए हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड, कर्मकांड और ज्ञानी, जो बड़े ज्ञानी हैं पर भक्ति नहीं है, कर्मकांड है पर भक्ति नहीं है, तो भगवान कहते हैं कर्मकांड ज्ञान कांड सकल रे विषय रे भांड। कर्मकांड और ज्ञान कांड जो है ये जहर का बर्तन है, क्योंकि आदमी में अहंकार आ जाता है। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा कर्मकांडी हूँ। अभी हमें एक व्यक्ति मिले वाशिंगटन डीसी में। पहले वो शिकागो में रहते थे, ब्राह्मण, द्विवेदी ब्राह्मण। तो कुछ कर्म उनके अच्छे, वो साधु बन गए हैं। साधु बन गए तो एक माता जो उधमपुर में आके रही, उसे पता लगा हम वाशिंगटन में हैं, तो एटलांटा जॉर्जिया से वो माता वहाँ आई। उसका नाम मनीषा माता। वहाँ आई तो मैंने कहा, तो माता कहाँ? कहते मैं उनके घर में ठहरी हूँ। पहले वो शिकागो में थे, यहाँ आ गए। तो उन्होंने साधुओं का भेष बनाया है, साधुओं का भेष है, पर कहते हैं कि नौकरी अभी भी करते हैं वो। तो माता कहती है कि बचपन में मैंने, मनीषा माता कहती है, बचपन में मैंने इनसे रामायण सुनी, इनका संग मिला शिकागो में। मनीषा माता का जन्म शिकागो में हुआ है। उसके माता पिता भी शिकागो में रहते थे, अभी भी रहते हैं वहीं। तो मिलने आए तो माता कहती है कि ये निराकार ब्रह्म में मानते हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है। रामायण के प्रचारक पर निराकार। देखो, भगवान को निराकार मानना और उनका कोई स्वरूप नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। ये कहना कि भगवान का आकार नहीं है। तो प्रभुपाद कृपा से मेरे में प्रेरणा आई, तो फिर हम बल्टीमोर, जो वाशिंगटन डीसी के पास ही जगह है,
वहाँ रामनवमी का सत्संग था, तो मनीषा माता ही वहाँ आई, तो वो भी आए, वो बच्ची की तरह उनकी है, तो आए वहाँ पर, तो बैठे वहाँ पर, तो कुछ भजन वगैरह गाए, अच्छे लगे उनको। तो अंदर से प्रेरणा हुई गुरुदेव की कृपा से। मैंने एक भक्त को कहा कि उनको बोलो मैं अकेले में इनसे मिलना चाहता हूँ, जो निराकार उपासक करते हैं, रामायण का प्रचार कहते हैं निराकार। तो प्रभुपाद कृपा से बात की। मैंने कहा अब ये क्या बातें करते हैं, प्रेम से उसको समझाया। मैंने कहा क्या भगवान का आकार नहीं है? भगवान ने जिसने हमारे जैसे अनंत अनेकों जीव बनाए, हमारे बनाने वाले का आकार नहीं है, वो निराकार है। तो गुरुदेव की कृपा से उनको समझाया। वो कहते हैं आज के बाद मैं कभी निराकार का नाम नहीं लूँगा। तो वो माता भी खुश हो गई। तो बड़ा अनर्गल प्रचार है दुनिया में। भगवान सर्वशक्तिमान भगवान, उनका कोई आकार ही नहीं। अरे वो निराकार रूप में भी सर्वव्यापक हैं। देखो उनकी निराकार एक शक्ति देखो हमारे सामने है। हवा कितनी शक्ति है। ये हवा चलती है अमेरिका में, यहाँ ना चले ऐसी, उसे टॉर्नेडो कहते हैं। एक फिल्म देखी थी मैंने, घरों का घर उड़ा के ले जाती है। एक शॉपिंग मॉल था, शॉपिंग मॉल को, पूरी शॉपिंग मॉल को उड़ा के ले गई। पाप कर्म लोगों के ऐसे हैं ना। तो टॉर्नेडो वहाँ अमेरिका में आते हैं, भारत में भी आते हैं, पर वो इतने भयानक नहीं। जहाँ लोग ज़्यादा मांसाहारी हैं वहाँ आते हैं ये समुद्री तटों पर। तो देखो हवा में इतनी शक्ति, पर शक्ल नहीं है उनकी। हवा को देख सकता है कोई? कोई नहीं देख सकता। भगवान निराकार भी हैं, पर वो उनका आकार भी है, साकार भी है। तो इन महापुरुष ने, विदेशी लोग क्या कहे, शून्यवादी कहते भगवान है ही नहीं। विदेशियों का ये भाव था, निर्विशेषा शून्यवादी। निर्विशेष, वो कहते ही नहीं थे भगवान है ही नहीं, शून्यवादी। समस्त देशाचार ने, पाश्चात्य देशाचार ने, उन लोगों में प्रभुपाद जी ने भक्ति का संचारण किया। जब वास्तव में गए हम, तो मुझे बड़ा ऐसे भावुक हो गया मैं। कैसे महापुरुष यहाँ आए बेचारे, 70 साल की अवस्था में यहाँ पहुँचे, कहाँ गए होंगे। हम अभी जाते हैं अमेरिका में तो पागल हो जाते हैं। वहाँ पर जान पहचान नहीं है तो पता नहीं कहाँ जाना है, क्या है। बुरी हालत है वहाँ की। लोग इतने वहाँ पर बेचारे पागल हैं, टीप टाप बहुत है, लेकिन किसी को मन की शांति नहीं। यही हाल अमेरिका का है, कनाडा का है और पूरे यूरोप का है। तो इन्होंने जहाज से उतरे बेचारे, कहाँ जाए अभी। तो फिर एक को मिश्रा था, वो भी निराकारवादी, वो योगा स्टूडियो था, उसके पास गए। तो प्रभुपाद किसी से डरते थोड़े थे। निराकारवाद का खंडन किया था। मिश्रा ने कहा मेरे स्टूडियो में नहीं आप प्रदर्शन कर सकते। वहां से भी चले के बेचारे। कैसे प्रचार शुरू किया मैंने कई बार बताया। वो एक पार्क है, टॉमकिंस क्योर पार्क, वहां जाकर बेचारे एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते थे। आसपास कौन बैठे हैं? बेकार के लोग, हिपीस, बड़े बड़े घरों से, लेकिन ना नहाना ना धोना, जानवर बने हुए 2 टांगों वाले, गंदे, बदबू आती थी उनके शरीर से। वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करना। उनकी वाणी में इतना बल था, गुरुदेव की वाणी में। आस-पास में बैठे हुए लोग, पिया के पास में कौन है ये, पास में बैठ जाते हैं। गुरुदेव पहले कीर्तन करते थे, फिर प्रवचन करते थे, कोई आधा घंटा पौना घंटा। फिर कहते किसी को कोई प्रश्न है अंग्रेजी में, तो उन लोगों की सोई हुई चेतना जागृत हो जाती थी। देखो ये महापुरुष कोई साधारण नहीं है, ये गोलोक धाम से भगवान के भेजे हुए आए हैं सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। क्योंकि भारत पर विदेशियों का राज रहा। विदेशियों ने, यवनों ने, मलेच्छों ने इस संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया।
इस क्योंकि ये संस्कृति की ऐसी है जहाँ सभ्यता है, बाकी कहीं संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं, अंग्रेजों में नहीं, यूरोपियन लोगों में नहीं, और कई जगह ऐसे कोई सभ्यता नहीं लोगों में। क्या उनकी हरकतें आपको बताएं, शर्म आती है बताते हुए। बाप के संबंध बेटियों से हैं। मुझे एक हमारी शिष्य बनी वो बताती है मेरा बाप ऐसा था, पता नहीं 6 महीने 5 बहनों के संबंध कहते मेरे पास जब बाप मेरा आया तो मैं भाग गई घर से। ये हालत है वहाँ की, बुरी हालत है। लेकिन ये महापुरुष वहाँ गए, इनके कष्ट जब सुनता हूँ तो दिल भर आता है। ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। एक कोई गोरा कहता है मेरा गोदाम है, गोदाम है, वहाँ कमरा है, बाथरूम ही है, वहाँ रहो। गोदाम उसको बॉन्ड कहते हैं वहाँ के भाषा में। गुरु महाराज वहाँ गए और वहाँ पर रहने लगे बेचारे। शुरुआत की बात है। इतनी देर में क्या हुआ, सायंकाल का समय था, उस गोदाम का जो है दूसरा मालिक आ गया। 2 मालिक होंगे। इतनी बुरी भाषा बोली, कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। शाम के टाइम निकाल दिया, कहाँ जाए। देखो कितने कष्ट इन्होंने सहन किए जो हम आप नहीं सोच सकते। ये जो आंदोलन है, केवल यही आंदोलन दुनिया को बचा सकता है। हम लोगों में इतने भेदभाव बने हुए हैं। रामायण का पाठ करते हैं लेकिन भेदभाव क्या है, ऊंच नीच का भेदभाव है। रामायण में राम भगवान जब दंडकारण्य में गए, ऋषि मुनियों के पास नहीं गए, शबरी के पास गए भगवान। वो पूछने शबरी कहाँ रहती है। सब अवाक भाई, हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे राम जी की, शबरी का पूछ रहे हैं। राम मायन पढ़ने वाले भेदभाव करते हैं, लेकिन इन्होंने सारे भेदभाव खत्म किए। गांधी जी ने भी भेदभाव खत्म किए, लेकिन बिल्कुल फेलियर। इन्होंने जो दूसरी जाति के लोग थे शूद्र, उनको शुद्ध किया, उनका मांस छुड़ाया, उनकी मदिरा छुड़ाई, उनका व्यभिचार छुड़ाया और उनको शुद्ध करके मंदिरों में लाए। गांधी ने लाया, किसने सुनी गांधी की बात, किसी ने नहीं सुनी। तो ये महापुरुष हम कलयुग के लोगों को बहुत बड़ी देन है भगवान की। इसलिए बॉस्टन का नाम सुनकर मेरा ध्यान में आई बातें। बस इनके चरणों की शरण लो, ये कृपा करेंगे, अभी भी करेंगे, बशर्ते कि आपकी शरण हृदय से है। ये अभी भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपके इसी आश्रम में कईयों को अनुभव हुए हैं। तो बॉस्टन में इन्होंने क्या कहा, इनकी शिक्षा मैं पढ़ता हूँ, आप कृपया सब ध्यान से सुनो और इनकी शिक्षा को जीवन में धारण करो। इनकी कृपा से हमारा आवागमन समाप्त हो सकता है। हम जो नरकों में जा रहे हैं, सब कलयुग के लोग नरक भरेंगे। एक मेरे बात आई एक ध्यान में बात क्या आई, ये संसार जो है ये मृत्यु लोक है। महाराजा जनक के बारे में आप जानते हैं, वो विदेही थे, शरीर में रहते हुए से बाहर थे, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे, जिनके दामाद भगवान राम बने, जिनकी बेटी सीता माता बनी। तो अभी जब वो जाने लगे, सहदेव विमान आया उनके लिए, विमान में बैठ गए जनक जी महाराज। जनक जी कहते हैं विष्णु दूतों को, मैं वैकुंठ जाने से पहले नरक देखना चाहता हूँ। विष्णुदूत कहते हैं महाराज आप तो बड़ी पुण्य आत्मा है, आपको तो वैकुंठ जाना है। कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ नरक कैसा है। देखो महापुरुष कैसे होते हैं। तो जनक महाराज भी महापुरुष थे। तो अच्छा महाराज अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको मना नहीं कर सकते।
पर हम नरक में नहीं जा सकते। हम नरक के द्वार पर विमान को उतार देंगे, आप देखकर आ जाइए। हाँ ठीक है। नरक के द्वार पर विमान उतारा गया। जनक महाराज उठ के गए नरक देखने के लिए। वहां त्राही त्राही हो रही है, जीव तड़प रहे हैं, बुरी किसी को कुछ यातना, किसी को कुछ। देखकर जैसे ही जनक महाराज ने प्रवेश किया तो वो नरकवासी जो थे शांत हो गए। थोड़ी देर उनको एक महापुरुष के आगमन से शांति मिली, जो कष्ट भोग रहे थे। तो शांति जब मिली तो जनक महाराज बड़े दुखी हुए देखकर वो जाने लगे, वापस जाने लगे। सब चिल्लाए, महाराज मत जाओ, हम अनादिकाल से यहाँ तड़प रहे हैं, आपके आते हमको शांति मिली, कृपा करो, रुको। जनक महाराज वहीं जाके बैठ गए। जब जनक महाराज बैठ गए तो विष्णुदूत खड़े हैं बाहर। देखो संत कैसे होते, तो प्रभुपाद भी ऐसे ही संत थे। उन्होंने कहा, महाराज आओ, आपने नरक देख लिया। कहते मैं क्या करूंगा, कुट जाके क्या करूंगा, यहाँ मेरे नाले जितने जीवों को शांति मिल रही है। देखो कैसी होती है संत। हमारे आपको तो भगवान ने वैकुंठ में बुलाया, कहती एक छत में चल सकता हूँ, इन सबको ले चलो। वैष्णव जो है, वैष्णव ही भक्त हैं भगवान के। कलयुग में बड़ा पखंड है, बहुत पखंड है, पखंडी दुनिया पखंड की हो जाती है। क्या हम पखंडी बन गए सारे। हम हमारा पता नहीं क्या सौभाग्य थे, हम कहाँ के ये महापुरुष हमको मिल गए। तो जब यमदूत जो हैं, अपना नरकवासी जो हैं, ये यमनाथों से पीड़ित थे, यमदूत उनको दंड दे रहे थे। तो जनक महाराज वहीं आके बैठ गए। विष्णुदूत ने बुलाया, कहते महाराज चलो। कहते जब इनको ले चलो सबको, तब जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा। देखो भक्त नरक में भी जाएंगे, वहां भी लोगों का उद्धार करेंगे। बड़े प्रेम से बोलो जनक जी महाराज की। हम सब नरकवासी हैं, नरकों में जाने वाले हैं, क्योंकि भक्ति जागृत नहीं हुई हमारी। तो विष्णुदूत कहे, जब उन्होंने कहा कि इनको ले चलो, कहते अच्छा महाराज, विष्णुदूत भी भगवान के ही स्वरूप हैं, वो उनके भी चतुर्भुज 4 भुजाएं होती हैं, वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। तो अच्छा महाराज फिर ऐसा है, आप अपने पुण्य इनको दान दो, आपके पुण्य देखते हैं, आपके तो बहुत पुण्य है। एक भक्त सारी दुनिया का, सारे यमलोक का उद्धार कर सकता है। जनक महाराज ने झट पानी लिया हाथ में, संकल्प पड़ा, मेरे जितने पुण्य हैं मैं नरकवासियों को देता हूँ। जब नरकवासियों को अपने पुण्य दिए, हुआ क्या, सबकी यातनाएं दें, जिनमें यातना मिलती है, वर्णन गरुड़ पुराण में है, उनकी यातना दें छूटने लगी। दिव्य देह धारण करके विमान आने लगे सबके लिए। सब विमानों पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। नरक कुंड खाली हो गया, नरक खाली हो गया। इतनी देर में जनक महाराज वहीं बैठे हैं। विष्णुदूत कहते महाराज आओ। कहते मैंने पुण्य तो उनको दे दिए, मैं कैसे चलूंगा भाई, मेरे पास पुण्य तो रहे नहीं। कहते महाराज, जब विष्णुदूत हंसने लगे, महाराज दान देने से कोई चीज घटती नहीं, आपके पुण्य भी दुगने हो गए। आओ। विमान पर बैठे वैकुंठ को चले गए जनक महाराज, सारे नरकवासियों को ले गए। तो यमराज महाराज आए। बोलो यमराज जी महाराज की। पाप आत्माओं के लिए वो यमराज हैं और पुण्य आत्माओं के लिए धर्मराज। बोलो धर्मराज जी महाराज की। उन्होंने देखा नरक खाली हो गया, तो अच्छा कोई बात नहीं, कलयुग आने वाला है। ये त्रेता युग की बात है ना, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, कलयुग आएगा, सब लोग नरक भरेंगे, नरक कुंड भरेंगे, भर जाएंगे सारे। तो ये ऐसे ही संत थे, नारकीय जीवों को भगवान की ओर ले जाने के लिए आए। और देखो जो लोग, एक यहाँ भी बीमारी भारत में आ गई है, एक ड्रग्स होती हैं, और जिसको ड्रग्स की लत पड़ जाती है ना, वो उसको छोड़ नहीं सकता।
और अंग्रेजी दवाइयाँ भी ड्रग्स ही हैं। किसी को कोई दवाई दो, थोड़ा सा आराम आएगा, फिर वो लेती रहनी पड़ेगी जीवन भर। मैं लॉस एंजल्स में काफ़ी साल पहले एक था, वो जापान का था एक भक्त, और वो कहते आपसे दीक्षा लेनी है। मैंने अच्छा, मैंने जप करो, विचार करेंगे। फिर एक दिन मैंने देखा उसके पास इतनी वो गोलियां, पता नहीं 50 थी, 25 थी, 30 थी, रोज लेता था। मैंने ये क्यों लेते हैं कि नहीं लूँ, मैंने चल ही नहीं सकता। तो दीक्षा ली, फिर उसको मिल सकती, फिर चला ही गया वो छोड़कर। ये हालत है अंग्रेजी दवाइयों को, उनको भी ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स एडिक्शन हो जाती है। वो ड्रग एडिक्शन जो दवाई बनी हुई हैं वो लेते हैं नौजवान, पर उसमें वो नशे में रहते हैं हर समय, फिर वो लेनी ही पड़ती है उनको। नहीं लेंगे, भारत में भी ये शुरू हो गया, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, अमृतसर में ये हो रहा है। उधमपुर का भगवान ही जाने, छोटा नगर है, जम्मू का पता नहीं। तो बुरी हालत हो रही है। विदेशी लोग जो हैं, जो दुष्ट लोग जो हैं, बुरी प्रकृति के हैं, वो भारतीयों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और भारतीय भी मूर्ख बन गए हैं, कोई अक्ल नहीं, भेदभाव नहीं छोड़ रहे। जबकि रामायण में भेदभाव नहीं, गीता में भेदभाव नहीं, भागवत में भेदभाव नहीं। अभी देखो भागवत में कहाँ भेदभाव नहीं है। प्रहलाद महाराज कौन है? राक्षस के पुत्र हैं, लेकिन भक्त हैं। धाम को गए, विमान उनके लिए आया। और ये जो भक्ति, नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज ने दी, जो राक्षस के पुत्र थे। कहाँ भेद बता, राक्षस कोई छूने जोग होते हैं, अछूत होते हैं वो, लेकिन नहीं, जो भक्त है। पद्म पुराण कह रहा है, श्लोक निकालो, पद्म पुराण में कहा है वैष्णवेर जाति बुद्धि। जो वैष्णव की कहता है ये जात है, इस जात का है वैष्णव, पर वैष्णव होना चाहिए, उसको नरक में जाना पड़ता है। पद्म पुराण भगवान वेद व्यास द्वारा रचा हुआ है, लेकिन पता नहीं था लोगों को। लोगों को पता नहीं है, लोगों को बस भेदभाव उनके मनों में बसे हुए हैं। ये श्लोक जो है ये भी पढ़ने का मैं प्रयास करता हूं। अर्चे विष्णु शिला धीर गुरुषु नरमतीर वैष्णवने जाति बुद्धि। जाति बुद्धिर विष्णुबोमलबाम वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि। श्री विष्णुर नामिनाम मंतरे सकल कलुषमहे कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि। बुद्धिर विष्णु सर्वेश्वरो सर्वेश्वरेशो तद सम धीरस्य वा नारकी सा। पद्म पुराण जो है उसके रचयिता भगवान वेद व्यास हैं। सारे पुराणों के रचयिता भगवान वेद व्यास हैं। ये किसने दिया हमको? इन्होंने दिया, लोगों को पता ही नहीं है। लोग बड़े बड़े पंडित बने हुए हैं, कुछ पता ही नहीं लोगों को। पूरे संसार में बुरी हालत हो गई है। द्विवेदी जी जो है निराकारवादी बने हुए हैं। भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि, ये सोचना भगवान विष्णु कृष्ण एक है कि ये पत्थर है। करने वाला अर्थात उसे शिला समझने वाला, अध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला, जैसे हमारे गुरु महाराज ये नर हैं ऐसा कहना, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला। विष्णु भक्त वैष्णव में जातिर्बुद्धि करने वाला, जो वैष्णव हैं, जैसे प्रहलाद महाराज परम वैष्णव,
पर ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्मे, राक्षस कुल में जन्मे। अनेकों का उदाहरण है, एक थोड़ा है, अनेकों ऐसे जो दूसरे कुलों में जन्मे और परम वैष्णव हुए। तो जातिर बुद्धि करने वाला अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला, भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल, चरणामृत जो है भगवान का, याद रखो सारी बातें, अथवा चरणामृत में अथवा गंगा में, चरणामृत भगवान के चरणों का जल और गंगा में जल बुद्धि करने वाला कि ये जल है, अर्थात उसे केवल सामान्य जल समझने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात सभी कल्मशों का नाश करने वाले उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, भाई सामान्य शब्द है, शब्द बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी समान हैं। ऐसा ये मायावादी कहते हैं ना, सब समान है, सभी देवी देवता समान है। सभी देवी देवता समान नहीं है। सभी देवता, पद्म पुराण कह रहा है, और अन्य सभी समान हैं। जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है, वो नरकवासी को नरक में जाना ही पड़ेगा। आज देखो हम अपने अंदर झांक के देखें तो हम कहाँ पर हैं, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये जो महापुरुष हैं जिन्होंने बड़ा कष्ट उठा करके ये संस्था स्थापित की, मुझे और आपको भी इतना ध्यान नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत पता लगा जब इनकी कृपा से पता लगा तो हृदय भर आता है। ऐसा कौन कर सकता है जो परम वैष्णव है, जो भगवान का प्यारा है। इन्होंने जो है बहुत कष्ट उठाया इस संस्था को संस्था की स्थापना के लिए। और मैं ये भी एक बात बताना चाहता हूँ, हम ही लोगों ने मिलकर, जो इनके शिष्य, मैं भी इनका शिष्य हूँ, मिलकर इनको इतना परेशान किया। आखिरी दिनों में मैं इनके पास था तो बातें चली, मैं मायापुर में आया विदेश से, तो मैंने बंगला भाषा में पूछा, मैंने कहा प्रभुपाद केमन आचन, आप कैसे हैं? कहते भालो नहीं, वो शब्द मेरे भूलते नहीं, भालो नहीं, मैं ठीक नहीं। संकेत कर दिया कि मैं भी चला जाऊंगा। तो बातें चली, कुछ कोई प्रसंग था, कहते मेरी रहने की तो इच्छा है, पर हम लोगों ने इतना परेशान किया इनको, ये छोड़ के चले गए, इन्होंने नहीं रुके। और ये भी कहा मेरी इच्छा है रहने की, कभी हम लोग इनको परेशान ना करते, कभी और रुक जाते। ऐसे संतों के हाथ में है जीना और मरना, तो ये सारी दुनिया बदल देते। ये कहे शब्द कहे इन्होंने कहा कि मुझे अगर 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया बदल सकता हूं। लेकिन भारतीयों को, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया, पहले भारत से ही शुरू किया, झांसी से, झांसी मध्य प्रदेश, वहाँ से जब आंदोलन शुरू किया, लोगों के पास गए जिनके एक के, किसी के 4 पुत्र, कहा आपके 4 बेटे हैं, मेरे को दे दो, कि क्या करोगे स्वामी जी आप इनको? मैं इनको भक्त बनाऊंगा, प्रचारक बनाऊंगा। कहते प्रचार करने से क्या मिलेगा हमको? लोगों ने, मतलब प्रभुपाद जी ने क्या कहा लोगों के बारे में, हिंदुस्तानी भगवान के बड़े नजदीक हैं। क्या कहा? लेकिन उन्होंने भगवान की तरफ पीठ कर ली है, वो दूर जा रहे हैं भगवान से, और विदेशी भगवान से बहुत दूर हैं। क्या कहा? पर उन्होंने मुंह कर लिया भगवान की तरफ। ये हालत है हमारी। नरक भरने के लिए हम सब तैयार हुए हैं, जानते नहीं
कोई समझने के लिए तैयार नहीं। हम नहीं जानते जब समय बीत जाएगा सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। इन गुरुदेव ने बॉस्टन में जब मैं गए तो बहुत ही हम देखा, सोचा मन में, अभी बॉस्टन का जब ध्यान आता कैसे ये बेचारे कहाँ गए, क्या किया। सोचो जरा, वहाँ अमेरिका में ऐसा है बिना पैसे के आप कदम नहीं रख सकते, डॉलर चाहिए। और कितने $7 लेकर गए थे भारत से। इंदिरा गांधी का राज था भारत में, पैसे नहीं ले जाने देती थी। भारत में भी इन्होंने गौड़िया मठ वालों को बोला, अपने गुरु भाइयों को बोला, क्योंकि इनके गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जो थे उन्होंने गौड़िया मठ स्थापित किया। उनको कहा भाई देखो हमारे गुरु महाराज चाहते थे विदेश में मंदिर बने, न्यूयॉर्क में पहला मंदिर बन सकता है, आप लोग कुछ धन भेजो, कुछ भक्त भेजो। पत्र का उत्तर नहीं दिया। आज ये क्या कर रहे हैं गौड़िया मठ वाले, प्रभुपाद जी के शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं, इतने महान बन गए ये। बड़ी बुरी हालत। एक ऐसे महान बन गए थे प्रभुपाद जी के, वो भी तो नए नए हैं ना जो प्रभुपाद के विदेशी शिष्य थे, उनको भी समझ नहीं है। उन्होंने जीवन भर गौ मांस खाया, मदिर पान किया, व्यभिचार किया। उनको बजाय के उनकी तरफ ही लगा के रखे, उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। वो एक दीक्षा देने वाला कैंसर से बुरी हालत से मरा, कैंसर हो गया। अरे ऐसे चरण भक्तों के चरणों में अगर हम अपराध करेंगे ना, मैं भी करूंगा तो दुर्गति होगी, कोई भी करेगा तो दुर्गति, उस सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इन्होंने उन लोगों को बदल, आज मदद मांगी जब इन्होंने, किसी ने सहयोग नहीं किया, कोई आगे पत्थर का उत्तर भी नहीं दिया, बेचारे अकेले लगे रहे भगवान के अपने गुरु महाराज के भरोसे। गुरु महाराज ने, इनके जो गुरु थे गुरु महाराज के भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, पहले प्रभुपाद जी का फोटो मूर्ति है सेंटर में, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज की। भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े अनुयायी हुए। उन्होंने बड़ा कार्य किया। वो जज थे, मजिस्ट्रेट थे अंग्रेज़ों के टाइम। अंग्रेज किसी भारतीय को मजिस्ट्रेट नहीं बनाते थे, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बनाया। क्यों? इतने ईमानदार। और उनको जगन्नाथ मंदिर का सब काम सौंपा। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भक्ति विनोद ठाकुर उसका प्रबंध करते थे। तो पुरी में ही रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से परिचित थे। बड़ा विलक्षण जीवन था भक्ति विनोद ठाकुर का। बाहर रहते ही हुए उनके घर में, जब पुरी में रहते थे तो उनके घर हमारे दादा गुरुदेव उनके घर प्रकट हुए। तो वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के प्रबंधक थे। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब जन्मे तो ये जो नाड़ी होती है जो नाभि से निकलती है, एम्बिलिकल कोड, वो जनेऊ जैसा बना हुआ उनके शरीर में, जन्म से ही ब्राह्मण जनेऊ बना हुआ है। हमारे भक्ति सिद्धांत जो हमारे दादा गुरु थे, हम इन वैष्णवों का देना नहीं दे सकते, हिंदू नहीं समझ रहे, हिंदुओं को बस भगवान ही समझाएं, पर इस संतों ने पूरा प्रयास किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जो पत्नी थी वो माता भक्ति सिद्धांत महाराज को गोद में लेके आई। उनके घर के आगे रथ रुक गया जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे। रथ रुक गया जगन्नाथ भगवान का। तो उन्होंने अपने बेटे को उठाया जगन्नाथ जी के, क्योंकि उनके पति प्रबंधक थे, जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। तो जगन्नाथ जी ने अपनी माला फेंक दी उनके ऊपर, छोटे बच्चे पर माला, भक्ति सिद्धांत। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने पिता के बड़े पक्के अनुयायी थे। उनको भी ये कहा था भक्ति विनोद ठाकुर ने, विदेशों में प्रचार करो। खुद भी भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में भेजी, अमेरिका में भेजी, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो क्या हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को कहा, बेटा विदेशों में प्रचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विदेशियों का राज भारत में रहा और भारतीय सब विदेशी बन रहे हैं, शिखा रखते शर्म आती है। मैंने कई पंडित देख के कहते हैं जी हम पंडित हैं लेकिन
अब पैंट पहनी हुई है, मैंने पंडितों की ये पैंट लुआ से। इन्होंने गुरु महाराज ने विदेशियों को धोती पहना दी, विदेशियों ने धोती पहन ली। तो हमारे दादा गुरु जो थे उन्होंने प्रभुपाद जी जब मिले, दादा गुरु ने भारत में 64 गौड़िया मठों की स्थापना की, 64 पूरे भारत। तो वो भी प्रचार में लगे हैं बेचारे, अपने शिष्यों को विदेशों में भेज रहे हैं। बड़ा कठिन था तब, उनको लोगों ने मारने की धमकियां दी, जान से मार देंगे, लेकिन वो नहीं किसी से डरे। खैर विषय लंबा हो जाए, तब बता दूं मैं संत कैसे होते हैं। हमारे दादा गुरु वहाँ पर कलकत्ता में एक अंग्रेज एसपी था, पहले भारतीयों को नहीं बनाते थे, अंग्रेज ही कंट्रोल करते थे सारा। तो एसपी के पास दुष्ट लोग गए, जो ढोंगी लोग गए और कहते हैं कि देखो हम ये जो है भक्ति सिद्धांत जो है इसको हम मारेंगे, आप कुछ बीच में दखल नहीं देना। उनकी बात सुनी उस एसपी ने, सबके हृदय में भगवान तो बैठे हैं, उस एसपी ने क्या किया, जाके जट भक्ति सिद्धांत महाराज को बता दिया आपकी जान पर खतरा है, आप सतर्क रहना। लेकिन वो भी डरते नहीं थे किसी से, उनको सिंह गुरु कहते थे, शेर की तरह बुधारते थे। क्योंकि जो पाखंडी हैं उनके भी बड़े पखंडी अनुयायी बन जाते हैं, लाखों अनुयायी बन जाते हैं, करोड़ों अनुयायी बन जाते हैं पखंडियों के। वो सोचते हैं महान हो गए, लेकिन पखंडी चाहे अरबों हों वो सब पखंडी हैं, भक्त चाहे एक हो वो भक्त है। तो ऐसे थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। उन्होंने फिर जब पहली भेंट हुई 1922 में हमारे गुरु महाराज से, गुरु महाराज पखंडियों के पास नहीं जाते थे। गुरु महाराज के मित्र थे मिस्टर मलिक, उन्होंने मलिक ने कहा प्रभुपाद जी को कि अभय चलो, एक बड़े अच्छे संत हैं, कहते मैं जानता हूँ कलयुग, कहता नहीं बड़े विशेष हैं, चलो। भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रवचन था उल्टा डंगा कलकत्ता में, वहाँ ले गया। जब ले गए तो बड़े ध्यान से हमारे गुरुदेव ने सुना, प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव को सुना, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को। उन्होंने भी देख लिया, इतने लोग बैठे थे कि ये बालक मेरे को बड़े ध्यान से सुन रहा है। एक महान आत्मा ने दूसरी महान आत्मा को पहचान लिया, बुलाया कि तुम एक इतने पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम ये कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। तो 1922 में कहा, सारा जीवन लगे रहे हमारे गुरुदेव, और इनको पत्नी ऐसी मिली, वो कहते हैं भगवान की कृपा थी। पत्नी इन्होंने लिखी हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं। ये तो जन्मजात भक्त थे ना, जब ये 9 साल के थे प्रभुपाद तो रथ यात्रा करते थे, जन्मजात भक्त थे। तो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट थी, लिखा हुआ था। पत्नी ने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट रद्दी के बाहर में बेच दी, जब प्रभुपाद ने हाथों से लिखा है, और कुछ सामान खरीद के ले आई पत्नी इनको। फिर एक दिन आए प्रभुपाद, वो चाय पी रही है इनकी पत्नी, तो प्रभुपाद ने बड़ी बार कहा कि चाय मत पियो, नहीं सुनती थी। तो नहीं सुन रहा, उन्होंने कहा कि यू वांट टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए। वो पीती रही। प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया, छोटी 50 साल की उम्र होगी, घर छोड़ दिया उन्होंने। वृंदावन आ गए बेचारे, रहने का ठिकाना नहीं। वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में रहे, वहाँ भी बेचारे खुद बनाना, अपने हाथ से मांग कर खाना। बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की, पर गुरु आ गया पालन करने के लिए। 1965 में समुद्री जहाज में गए। जहाज में जाना बड़ा मुश्किल था, कराया एक माता सुमति मुरारजी। वो सुमति मुरारजी जो है वो एक सिंधिया शिपिंग कंपनी, जहाज़ों के मालिक थी वो, भाटिया, बड़े अमीर लोग। गुजरात में बड़े बड़े अमीर लोग पड़े हुए हैं। तो मिलने जाए तो मिलने ना दे गुरु महाराज, घंटों तक बैठे रहे बेचारे, 6 घंटे बैठे रहे। उठ के आए, कहते बात करने की, अब कल मिलना, मैं जा रही हूँ।
आकर उसने देखा महात्मा पड़ा पीछे मिले, क्या क्या चाहिए आपको? कि मुझे अमेरिका जाना है, क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था तो अमेरिका जाना। तो कहती है, अंग्रेजी में बात कर रही है कि तुम बुढ़े हो, मरने जा रहे हो, वहां पर इतनी ठंड होती है वहां पर। नहीं, मेरे गुरु क्या गया है, अच्छा मैं तुमको रिटर्न फेयर दे देती हूँ, घूम के आ जाना। समुद्री जहाज, माल भाग जहाज, उसका नाम था जलदूत। उसमें बेचारे गए गुरु महाराज, अपना लोहे का ट्रंक, कुछ पुस्तकें जो लिखी थी, छापी थी, गए वहां पर। वो बॉस्टन में गए थे, फिर वहां से आगे काम चला। देखो इन महापुरुष का जीवन पढ़ो, आप अवाक रह जाएंगे। इन्होंने कितने कष्ट, जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी वो भी क्या जानते इनके कष्ट। कुछ एक इनके बड़े प्रेमी थे भगत जी वृंदावन में, उन्होंने इनको गोपनीय बात बताई। गोपनीय बात बताई, भगत जी मेरे से भी प्रेम थे, प्रभुपाद जी की कृपा थी इस दास पर। तो उन्होंने भगत जी को बताया, ये मुझे लोग कभी भी मार सकते हैं। जानते थे सब, लेकिन इन्होंने भी चिंता नहीं की अपने जीने की, अपने शरीर की चिंता नहीं की, और ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इसलिए ऐसे संतों की शरण में आओ जिन्होंने पतितों के लिए इतना कष्ट उठाया। किसी को पावन नहीं होना, लेकिन पावन हुए बिना कोई रास्ता नहीं है, पावन होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे तो नरक में जाना पड़ेगा भाई। सच्चे संत जो हैं वो नहीं चाहते कोई भी नरक में जाए, लेकिन जैसे एक बात आ जाती है, ऐसे लोग हैं कहते मैं नरक में चला जाऊंगा। हाँ, चला जाएगा ना, वहां जाके क्या होगा पता लगे तभी लगेगा। अब जैसे चोर कहता है ना, देखा जाएगा या पकड़े जाएंगे। मैं की बात बताता हूँ, मैं जब वृंदावन का प्रेसिडेंट था 83-84 में, तो मथुरा गया। मैं मथुरा गया तो एसपी से काम था, एसपी था या एसएसपी था। कहता है स्वामी जी आओ, हमने कुछ डकैत पकड़े हैं। मैं चला गया देखने के लिए। डकैत हवालात में बंद किए हुए थे, वो सब रो रहे हैं। किसने टांग पकड़ी है, किसने टांगे, उनकी हड्डियां तोड़ दी है मार मार करके पुलिस वालों ने। मुझे भी दे आई, सब रो रहे हैं जितने भी डकैत 5-7 थे। कहते महाराज ये क्या किया आपने? कहते आप जानते हैं इन्होंने कितने कत्ल किए हैं? पहले तो वो डकैत सोचते होंगे देखा जाएगा, अभी रो रहे हैं, अभी क्या फायदा रोने से। यही हालत हमारी है, अभी हमें देखा जाएगा हम नरक में जाएंगे, जब जाना पड़ेगा भाई। ये बहुत बड़ा उदाहरण मुझे गुरु कृपा से मिला कि वहाँ क्या गति होगी जो तुम सोच नहीं सकते। वो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा था, जब गरुड़ पुराण क्या है, जो भगवान विष्णु के वाहन है, गरुड़ जी महाराज यहाँ खड़े हैं, बोलो गरुड़ जी महाराज की। गरुड़ जी ने अपने स्वामी भगवान विष्णु को पूछा हे परमपिता, हे त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु, आपने ये बताया मुझे जो आपके भक्त हैं वो आपके वैकुंठ में आते हैं, सदा के लिए आपके साथ रहते हैं, लेकिन जो आपके भक्त नहीं हैं, जो पाप आत्माएं हैं, जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, उनकी क्या गति होती है ये आपने नहीं बताया। तो विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को क्या कहा था? भगवान ने कहा गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन पापात्माओं की क्या गति होती है ये सुनकर आप घबरा जाओगे, खाली सुनकर ही, और जब भोगनी पड़ेंगी। और ये सिद्ध हो चुका है। एक पुस्तक एक महात्मा ने लिखी है, पिलखुआ के वो महात्मा थे, प्रलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, ये गीता प्रेस ने पब्लिश की है, इसको पढ़ो। संत हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर लोग जो पुनर्जन्म की बातें बता रहे हैं, सब सत्य घटनाएं लिखी हैं, वो पढ़नी चाहिए। बड़ा कष्ट है, वो नरकों में बुरी हालत है, किसी को चिंता ही नहीं है।
जैसे कबीर जी ने एक बात कही थी, मेरे पीछे सारे बोलो, हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देख कर, भय कबीर उदास। उच्च कोटि के संत थे, दुनिया जल रही है, किसी को जलने की चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। चिंता मतलब अगर हमें चिंता है तो हम भक्ति में लगे। और कबीर जी ने और कहा बड़ा अच्छा, मेरे पीछे बोलो, कबीरा ये तन जात है, कहां जा रहा है? मौत के मुंह में। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, के सेवा कर साध की, के गोविंद गुण गाए। ये कबीर जी कहते हैं, ये तेरा तन मौत के मुंह में जा रहा है, तू ठोर लगाए, तू होश कर, संतों की सेवा कर, ऐसे संतों की, और गोविंद के गुणगान कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम के सेवा कर साध की, के गोविंद गुण गाए। गोविंद के गुणगान करो। गोविंद के गुणगान, के गुणगान भागवत में है। गोविंद की लीलाएं सारी भागवत में है। तो क्या होगा? हमारा मलिन मन, हमारा कुंठित मन, हमारे मन में जो गंदगी भरी है ना, वो साफ होगी। पर भागवत, अगर आप ऐसे दो भागवत बताए हैं, एक बताया है पुस्तक भागवत, एक बताया पुरुष भागवत। पुरुष पुस्तक और पुरुष, ये पुरुष भागवत है। पुरुष भागवत कौन है? जो निष्काम भाव से भगवान की कथा कर रहा है, कोई कामना नहीं। इन्होंने निष्काम भाव से लोगों को भागवत सुनाया। मनुष्य जवन जो हैं वो भी वैष्णव बन गए। ये देखो काम, देखो इनका। लेकिन हम, हमारी पूरे पूर्व आश्रम के बुरे कर्म इनको परेशान किया, मजबूर कर दिया इनको जाने के लिए। बेचारे छोड़ के चले गए हमको। 11 साल में सारी दुनिया हिला दी जिन्होंने। कभी 10 साल और रुक जाते। अभी एक व्यक्ति है इधर वाराणसी में, उसकी 126 साल उम्र है। वो भी 1896 में उसका जन्म हुआ था, 1896। उसी साल प्रभुपाद भी प्रकट थे। बड़ी अच्छी से अभी भी उसको मोदी जी ने पद्म श्री दिया, विभूषित किया। और जब मिलने आया, प्रेसिडेंट बैठा है इंडिया का, मोदी जी बैठे आ करके, पहले उसने मोदी को प्रणाम किया, भागता हुआ आ रहा है, 126 साल का, प्रणाम किया। फिर प्रेसिडेंट को प्रणाम किया। जब प्रणाम के प्रेसिडेंट ने उठाया उसको, उठ के उनको विभूषित किया। तो देखो, कभी प्रभुपाद भी 126 साल रह जाते, ये दुनिया और ही होती, ये दुनिया बदल जाती, लोग सुखी हो जाते। देखो सुख आज का जो मानव ढूंढ रहा है ना, विषय विकारों में, भोग विलास में, स्त्री के मन में लालसा है पति की, पति मिल जाए। और ये जो विदेशी जिन्होंने 60 साल भारत पर राज किया, इन्होंने क्या किया? विदेशियात घुसेड़ी सारी यहाँ पर, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले आए, सब गंदगी ले आए। विदेशी नहीं ला सके जो अपने भारत के जन्मे हुए थे, और जो विदेशियों के अनुयायी थे वो ले आए। गंध फैला दिया। स्त्री पुरुष के पीछे पड़ी या पुरुष स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। नरक, यही नरक है। और वो सोचता मैं बड़ा महान हूं। महान भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं जो ब्रह्मचारी हैं, वो भक्त जो हैं वो महान हैं। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा था, मेरे पीछे क्यों सारी दुनिया चल रही है? क्योंकि मैं विषय विकारों से मुक्त हूं। आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, दैट्स वाई होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग मी। ऐसे लोगों को हम लोगों ने रहने नहीं दिया, जल्दी भेज दिया इनको। तो ऐसे संतों के शरण में आओ, जीवन सफल बनाओ। अभी हम एक बहुत बड़े आदमी के घर में थे अमेरिका में, अरबोंपति है वो। पूछा मैंने ये टेबल कितने का है? कहते $55,000 US।
टेबल लगाया $55,000 का। मैं ले गया था एक मधुप्रिया को, मधुप्रिया मेरे साथ ही रहता है, 2 डॉक्टरों ले गया था। एक ले गया था अलारनाथ को, वो भी डॉक्टर है, PhD है, और एक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को ले गया था। ये कितनी की है? ये $25,000 की। घर है, सोना लगाया हुआ है घर में, करोड़ों रुपए का सोना ही लगा दिया होगा कि ये जो मेरे पास ये वस्तु है इसकी इतने $1,000 कीमत है, और ये पर पूरी दुनिया में एक ही है जो मेरे पास है, या 2 है। टेबल कहाँ इंग्लैंड से आया, स्पेशल टेबल बना होगा। तो उनको प्रयास किया समझाने का, और मैं समझा रहा हूँ उनको, भाई सब मोह माया झूठी है, लेकिन वो बड़े आदमी हैं, सहयोग भी करते हैं, लड़कियों की शादियों में भी सहयोग करते हैं। वो ब्राह्मण की लड़की की शादी हो तो सहयोग करते हैं। कुंती माता को बोला मैंने, ये हमारा जो हरिनाम है पुजारी, इसकी भी पुजारी नहीं, ये जो बैठा है हमारे पास, इसकी बहन है, गरीब है बेचारा ये, तो मैंने कहा उससे इसकी बहन के लिए सहयोग मांगना है कुंती माता। हाँ, तो समझाया। मैंने कहा बताओ इस संसार में रहना अच्छा है? उनकी धर्मपत्नी भी बैठी हुई है। बोला हाँ बहुत अच्छा है। मैं रोका थोड़ा उनको। मैंने कहा देखो, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सारी सुनाई, 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूय तरमया विमृश्येत शेषेन जथे छसी तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान आपको दे दिया, अब जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आप ये बता रहे हैं, क्योंकि पुण्य के काम तो कर रहे हैं वो, लेकिन आवागमन तो नहीं छूटेगा ना, तो समझाना कठिन था। इस पर मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई सालों से वो यहाँ भी आए, यहाँ भी सहयोग किया बच्चों को देखकर उन्होंने, यहाँ भी दे गए, अभी भी देते हैं। लेकिन भगवान तो भक्ति से मिलेंगे। मैंने कहा आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति हमें, हमारी यम यातनाएं नहीं छूटेंगी। यम यातनाएं केवल कृष्ण भक्ति से। मैंने भी ये श्लोक बताया था, पर चुप हो गए, बोले नहीं वो, क्योंकि पुण्य का काम तो बड़ा कर रहे हैं। बड़े साधु संतों से उनका संपर्क है, कईयों के नाम लिए उन्होंने हमारे पास बैठ करके। और उधर कहते जल, मैं गंगा जल लाया हूँ। कहाँ से? संगम से, बहुत बढ़िया गंगा जल। कहते हैं कि मेरे से पता नहीं महामंडलेश्वर थे, क्या नाम लिया उनका, तो वो मुझे, मैं उनके साथ स्नान किया। भाई बोला ये अरबपति आदमी है, स्नान किया तो भर के लाया हूँ मैं। तो पत्नी को इशारा किया, सबके लिए कटोरियों में भर के गंगा जल, बहुत सुंदर, मतलब संगम से जल भर के उन्हें सबको पिलाया उन्होंने। कहते पूरा मैं कैन भर के लाया। मैं लाई कैसे? कहते चेक इन बैग में मैंने डाल दिया था वो। तो बड़ा संपर्क है, लेकिन याद रखो हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको। चाहेंगे तो मंगल होगा, कल्याण होगा, नहीं तो भाई अकल्याण ही अकल्याण है, आवागमन है। बस ये संत हमारा कल्याण करने आए हैं, इनकी शरण में आओ। तो आज की शिक्षा में इन्होंने क्या कहा, बोस्टन में क्या कहा? ओम निराकार है, किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है। देखो निराकार की बात चल रही थी। आज 4 मई 1968 को बोस्टन में, 1965 में गए थे प्रभुपाद, 1968 की बात आई है, बोस्टन में ही। श्री कृष्ण का सुंदर रूप है। ओम शब्द जो है ना, वो निराकार है। ओम, ओम एक अक्षरम ब्रह्म भगवान ने कहा है, गीता में कहा है। ओम निराकार है, किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है। कृष्ण का रूप सुंदर है। फिर कहा उन्होंने, और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है, और हम सब सोचते हैं अच्छे रूपों को देखें हम,
किसी की शक्ल अच्छी नहीं होगी, कहते हैं बेकार है, गंदा कैसी शक्ल इसकी, हमें पसंद नहीं आएगा। और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है। फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है? भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओंकार हूं, तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओंकार एक ही है। श्री प्रभुपाद यहाँ ये समझा रहे हैं, ओंकार भगवान ने कहा कि मैं अक्षरों में ओम हूं, वो शब्द को निकाल सकते हैं वो गीता से। तो ओंकार निराकार है, वो भी भगवान का स्वरूप है। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। केवल ये मानना कि भगवान का आकार नहीं, ये महापाप है। इससे कोई बड़ा पाप नहीं, और हम नरकों से नहीं बच सकते। नरकों में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभु जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। ये श्लोक 10वें अध्याय का ये अध्याय है भगवान के ऐश्वर्य विभूति योग। 33वां श्लोक है। अक्षरा नामक और ओंकारोस्मिन् द्वंद्वः सामस्किकस्य च। मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है। अहम एवाक्षया कालो धात्राहम विश्वतो मुखा। अक्षरों में मैं ओंकार हूं, भगवान कहते हैं। और समासों में द्वंद्व समास हूं, और समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी भी उन्हीं का स्वरूप है। गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं? आकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर आ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता। पहला क्या? आ पहला शब्द है, वही यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं। बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समास द्वंद्व। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है। भगवान कहते हैं क्योंकि यह सबों को मारता है, काल सबको मार देगा। काल कृष्ण स्वरूप है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाता जाएगा। अब ये सृष्टि की रचना है ना, जब महाप्रलय होगी ना, सब जल ही जल होगा। पहले तो सब सूख जाएगा, फिर जल ही जल सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ लय हो जाएगा। फिर सर्जन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं। अतः
वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक हैं, उनके प्रतीक हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा है, मृत्यु सर्वसारस्याहम् उद्वस्य विश्वयातम कीर्ति ही श्रीवार वाक्य नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, मृत्यु रूप में भगवान सबको भक्ष कर लेते हैं, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था। ये जो सब रचना है सब भगवान के द्वारा है। सब कोई सृष्टि की रचना पहले कहाँ थी। एक बार मुझे बम्बई की याद आई, तब मैं बम्बई में था प्रभुपाद जी के साथ। फिल्मों के डायरेक्टर, एक्टर बहुत सारे 5-7 आगे बड़े बड़े, उनमें नूतन भी थी, नूतन माता भी थी, वही फिल्म एक्ट्रेस हुई बहुत बड़ी, और भी थे डायरेक्टर। वही सोचने लगे कि प्रभुपाद हमको कुछ फंडिंग करेंगे तो हम कोई फिल्म बनाएंगे। तो आए वो सब, उनके साथ एक जोकर था, एक्टर था, बचपन में उसकी फिल्म हमने देखी थी। वो ऐसे मजाक करता रहा हंसाता था लोगों को। एक बिच्छू दिखाया गया है, बिच्छू उसके कपड़े के अंदर इधर इधर, वो तो हंसा रहा है लोगों को। उसकी लड़की जो है लॉस एंजलिस में थी, उस जोकर की लड़की, फिल्मों में जोकर था, अभी तो मर मुड़ गया होगा। तो उस लड़की ने लिखा अपने बाप को कि प्रभुपाद जी का यहाँ सेंटर है, तो वहाँ मिलने जाओ उनको। वो बम्बई में बहुत बड़ा सेंटर बनाया उन्होंने। तो वो आया मिलने के लिए। वो अपने आप को बड़ा महान समझने लगा जोकर। कहता है millions and millions and millions and millions of years ago there was a चंग, अंग्रेजी बोलने लगा। जब उसने कहा ना कि बहुत साल पहले एक चंग था, अंग्रेजों की, ये साइंटिस्टों की फिलॉसफी है, वो फटा दे सब कुछ में से निकला। प्रभुपाद ने स्टॉप दिस नॉनसेंस, बंद करिए। वो चुप हो गया। कहते मेरी बेटी ने बेचा था मेरे को, प्रभुपाद डांट मार के निकाला जाए। बड़ा तुम मिलियन ईयर्स अगो में तू था वहां पर, ऐसा बोला। प्रभुपाद जी तो दुष्टों के लिए जो है ना एक तलवार थे। दुष्टों को तो, दुष्ट जो है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिन्हें डंडे से समझना है ना वो बातों से नहीं समझेंगे। तो ऐसे ही बन गए हम सारे, डंडे से समझने वाले ही बन गए हैं। तो हमें समझना, जैसा ये कह रहे हैं, इनकी वाणी पर विचार करो, समझो, जीवन में धारण करो और भक्ति में आगे बढ़ो। इन्होंने विशेष बल जप में दिया है। इस महामंत्र पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। ये धुन प्रभुपाद जी के समय में बड़ी फेमस हो गई थी। ये प्रभुपाद जी ने शुरू की थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सारे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रभुपाद कृपा से एक बात मुझे और याद आई इस धुन के बारे में। देखो जो चोर है ना, उसको सब चोर दिखते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या हैं, सारा गंद फैलाया उन्होंने। इनमें एक देवानंद था, तो वो इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में हमारे मंदिर केंद्र गुरु महाराज ने शुरुआत में इंग्लैंड में खोला केंद्र। क्या चमत्कार किया उन्होंने, थोड़े समय में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। भक्ति में शक्ति। तो भक्त लोग नए नए थे, अंग्रेज लोग। तो देवानंद इनको अपनी नज़र से देख रहा है। बड़ी विचारने की बात है यहाँ पर। अभी मैं गुरुदेव की कृपा से समझा रहा हूँ आपको। तो देवानंद वहाँ था, तो उसने फिल्म बनाना, उसने वो रिकॉर्डिंग कर ली, उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। फिल्म बनी थी हरे कृष्ण हरे राम, सुना है ना आपने? तो फिल्म में गाना, उसने क्या गाना लिखा उनका, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। भक्त गए प्रभुपाद के पास। वो बेचारे सीधे से आते थे, इंग्लैंड के नए नए भक्त थे। उनको दिखाया उसने। प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, इससे हरे कृष्ण नाम का ही प्रचार हो रहा है। वो मर गया देवानंद बनाने वाला, हरे कृष्ण नाम और प्रचार हो गया पूरी दुनिया में। तो इसी मंत्र पर उसने वो गाता था ना, वो फिल्म फेमस हो गया। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। कहती है नशेई हैं और दम मारते हैं, वो खुद ऐसा होगा बेचारा वो। तो प्रभुपाद ने उसको भी बुरी नजर से नहीं लिया, बोले ये भी अच्छी बात है, कोई नहीं, हरे कृष्ण का नाम प्रचार हो गया, मुफ्त में प्रचार हो गया। हरे कृष्ण नाम भगवान का ऐसा है। तुलसीदास जी ने बड़ा कहा है, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसे राम, ताके पग की पाकरी मोरो तन का चाम। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके मुख से धोखे से भी नाम निकलता है ना, उनके पाँव का जूता मेरे चमड़े से बनाओ। इतनी नाम की महिमा है। इन्होंने बस नाम की महिमा बताया और इस संत महात्मा ने गान किया है महिमा का। कलयुग में तुलसीदास जी ने यह भी कहा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम सुन करके जीव इस भवरूपी सागर से पार होंगे। एक आपने सुना होगा नाम उनका, जो क्या नाम है उनका, जो बेचारे सूरदास हैं, पूरी रामायण उनको आती है बड़े अच्छे। उन्होंने ये कहा कि पता नहीं 350 गलतियां रामायण में हैं, बदला लोगों ने, हिंदी में था ना बदल दिया, बहुत सारी बातें बदल दी। तो इतनी बदल जरूरत है रामायण को सुधारने की। 500 साल पहले लोग बदलते आए, जिसका जैसा दिमाग, या तो मत ततो पथ बना रही बीमारी है ना सबको।
अभी जैसे वो किसी को कोई बीमारी लगी हो तो जैसे एक जन्माष्टमी पर बोलने लगा, जिनमें बीमारी होती है अपनी अपनी थोड़ी बहुत, पर जब जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान के बोलो, वो क्या बोला था? है मेरे वतन के लोगों, मतलब वो अपने आप को बड़ा महान समझता है, पर महान बनना बड़ा दूर है। अभी महान समझने से नहीं कोई बन जाएगा, महान बनेगा जब हृदय का परिवर्तन होगा। देखो अंदर को झांक के, सब देखो अपने अंदर कितने महान हैं हम, देखो सब गंदगी भरी है अंदर। तो मैं कहते क्या गा रहा है भाई जन्माष्टमी को, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और जो गाती थी बेचारी वो भी चली गई, उसका बताया लता का करोड़ों की अरबों की संपत्ति छोड़ के चली गई। वो हॉस्पिटल में दिखाया उसको, चल नहीं पा रही, कोई खत्म हो गया सब कुछ। ये संसार नश्वर है, जो आया उसको जाना है, पर जाना उसी का चाहे जिसने अंते नारायण स्मृति, अंत में जिसने भगवान का नाम लिया, बस उसी का जाना अच्छा है। समझाना हमारा कर्तव्य है, समझना नहीं समझना। गुरु महाराज कहते थे, मुझे ऐसा लगता कि मुझे ही कहा उन्होंने, मैं अगर कोई ठीक मार्ग पर नहीं चलता, मौका है उसके पास भक्ति करने का, नहीं करता तो दुखी हो जाता हूँ मैं। प्रभुपाद कहते दुखी नहीं होना उसके भाग्य है, तुमने नरक में ही जाना बेचारे ने, तुम क्या कर सकते हो। जैसे इन्होंने सबको समझाया, सबके शुभ चिंतक थे प्रभुपाद जी, लेकिन अगर हम नहीं इनके कहने पे चलेंगे तो नरक ही जाना, क्या करना और करेंगे, भगवान थोड़ा मिलेंगे। पर इनकी वाणी को हम जीवन में धारण करें, उसमें चलें। और कहीं ऐसे जैसे पहले भी कहा ना, कहता नरक में चला जाऊंगा मैं, अरे जब जाएगा तो पर पता लगेगा, अभी तो कह तो तूने दिया, क्या गति है वहां पर, फिर तो सोचेगा पर लाभ क्या होगा, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो अभी होगा अगर तुम अपनी भावना का परिवर्तन कर लेता है और अपने आप को नरकों में जाने से बचा लेता है। लेकिन जीव बड़ा कुंठित हो गया, कलयुग का जीव। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। तो सबका धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है, इंटरनेट में है प्रश्न, झूठ मत बोल दे, तुमने प्रश्न लेना ही बंद कर दिया अभी। हाँ, तो कहता प्रश्न नहीं लेता मैं आजकल, हैं? और भी देश में आ गया, अभी ले ले। हाँ, यहां किसी को कोई प्रश्न, हरि नाम डी, तेरे को कोई प्रश्न पीछे किसी को? मैंने कहा तेरे को कोई प्रश्न होगा तो धन्यवाद, चलो करो। बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो लड्डू प्रसाद, हाँ वो आया, लड्डू प्रसाद वाला नहीं आया था, वो चला गया। माधव, हाँ माधव, कहाँ माधव? चला गया, उसके यहाँ प्रोग्राम था तो कह रहा था मुझे जाना, कह रहा था प्रोग्राम है तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, चलो। तो माधव जो कि उधमपुर का है, वो कहता है कि वो देखो अपनी अपनी भावना होती है। ये आया था हमारे पास गोवर्धन, तो कुछ कह दिया होगा हमने गुरु कृपा से। कहते महाराज मेरी शादी नहीं हो रही थी, आपने मेरे को आशीर्वाद, शादी हो गई। मैं लड्डू तो खिलाए नहीं, कहते कल खिला दूंगा। वो शादी के लड्डू हैं ये जी। कल भी आया था, वो लड़का भी हो गया। कहते हैं महाराज बच्चे को भी ट्रेनिंग दे रहा है वो। तो कहते मैंने कितने लड्डू हैं? कितने हैं? कुछ 7 किलो नहीं जी, 7 किलो ही। सबको हो जाएंगे पूरे? वो तो पता चलेगा। कहाँ गया वो विरोचन? चले गए। पूरे होंगे सबको? नहीं नहीं हो जाएंगे, कर दूंगी पूरा। चलो ले आओ फिर इधर। प्रभु जी रखो उठा के। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ये गीता गीता उठा लो यहाँ से। श्री गुरु महाराज की।
अरे तू क्या कर रहा है ये गरीब हैं क्या? हाँ अरे कैसा तू ले। अच्छा कुंती माता कितने दिए थे तूने इसको? कितने दिए थे? मुझे वापस कर रहा है तूने दिए थे कितने हैं? और दूसरे किसने दिए थे? देखा देखो ये जो ऐसे ही होते हैं असली पंडित। कल जो उस बेचारे को दिल्ली से आया जो दक्षिणा मिली 500 किसी ने दिए, कहते ये भी तो मेरा घर है, मैं घर में देता हूँ तो यहाँ दे रहा हूँ मैं। भगवान के घर को जो घर समझेगा उसको तो भगवान का घर मिलेगा ना। मेरा बेटा रख ले तू शाबाश हैं। चलो हाथ धुलाओ मेरे। पहले ये शादी के लड्डू हैं तो पहले बड़ों को दिए जाएंगे ना, बच्चे थोड़ा शादी के लड्डू खाएंगे। बच्चों को तो शादी नहीं करनी ना किसी को भी, ये सब वक्त बनेंगे। ठहरो 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 ठहरो, अरे मैंने बुलाया नहीं। हाँ ये बेचारे ये भी 100 रुपया जब आते हैं मत्था टेक रख इधर है। हाँ हाँ प्रसाद यहाँ ही खाते हो? नहीं ग्राहक ये चखना है हाँ क्या बिठा दो। हाँ दे